इस दुनिया में हर महिला चाहती है कि उसकी खूबसूरती की तारीफें की जाए। वैसे ही एक मकान मालिक का बेटा अपने ही किरदार के एक पत्नी के पास जाता है और उसके खूबसूरती की तारीफें किया करता है। ये सिलसिला जो था हर दिन हो रहा था। एक दिन वह खूबसूरती की तारीफें कर ही रहा होता है, फिर कुछ ऐसा होता है जिसे जान आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है छत्तीसगढ़ के एक गाँव की है। वहीं का रहने वाला मुकेश, जिसकी उम्र 32 साल थी। उसकी शादी हुए 5 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी जो कि श्वेता, उसकी उम्र 25 साल थी। उसके पिता जो कि बुजुर्ग थे और वह इस दुनिया को छोड़कर 2 साल पहले ही जा चुके थे। वो लोग बहुत ही खुशहाली से अपने गांव में रह रहे होते हैं, खेती बाड़ी संभाल रहे होते हैं। दिन उनका अच्छे से गुजारा चल रहा होता है। लेकिन घर की जो माली हालत थी वह खराब थी और वह धीरे धीरे को खराब होने की वजह से वह जो महिला थी, वो जो श्वेता, उसकी इच्छाओं पर जो कि अंकुश लगा हुआ था, वह अपनी इच्छाओं को सही से पूरा नहीं कर पा रही होती है। श्वेता जो होती है वह अपने पति मुकेश से कहती है कि क्यों ना हम लोग यहाँ से परदेश चलते हैं कमाने के लिए। वहाँ पर तुम काम क्या करना, मैं तुम्हारे लिए खाना पका कर दिया करूँगी। मुकेश तो पहले तैयार नहीं होता है। वह कहता है हम लोग यहीं पर अच्छे से रह रहे हैं और खेत बाड़ी भी संभालना है, जो कि अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हम लोग का जो खेत है वह बंजर बन जाएगा। लेकिन श्वेता जिद बांध लेती है और वह कहती है कि हम लोग परदेश चलेंगे और वहीं पर तुम काम किया करना। मुकेश जो होता है अपनी पत्नी के जिद के आगे हार जाता है और वह वहाँ से प्रदेश जाने के लिए तैयार हो जाता है। वह अगले दिन दोनों का प्लानिंग बनता है कि अगले दिन हम लोग यहाँ से महाराष्ट्र के पुणे के लिए निकलेंगे। अगली सुबह होती है, वे लोग सभी तैयारियां कर कर वह शाम के ट्रेन को पकड़ते हैं और महाराष्ट्र के पुणे पहुंच जाते हैं। महाराष्ट्र के पुणे पहुंचने के बाद पुणे वहीं पर एक मकान में वह दोनों मिलकर किराया ले लेते हैं और किराया लेने के बाद दोनों उसी मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। वह दोनों बहुत ही अच्छे से रह रहे होते हैं और मुकेश को बहुत ही जल्द वहीं पर काम मिल जाता है और वह सुबह 8 बजे अपने रूम से निकलता, रात के करीब 10-11 बजे तक वह वापस रूम पर आया करता। जो श्वेता थी वह घर में खाना पकाती और अपनी पति का इंतजार किया करती थी कि कब वह उसका पति आएगा और वह दोनों बैठकर बातें किया करेंगे, साथ में खाना खाया करेंगे। दिन जो था वह दोनों का बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। वह जिस मकान में रह रही होती है उसी मकान में एक लड़का जो कि सीढ़ियों से आ रहा होता है। श्वेता नहाकर जो कि नीचे जा रही होती है दरवाजे के पास, अपने रूम के पास, तो देखती है कि एक लड़का बहुत ही हैंडसम बॉय है और वह सीढ़ियों के माध्यम से आ रहा है। वह जो लड़का है उसको श्वेता की ओर बार बार देखता हुआ जा रहा है। उसकी नज़रें जो है श्वेता से हट नहीं रही है, लेकिन श्वेता उसे नज़रअंदाज कर कर वह अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन जब होता है तो श्वेता को पता चलता है कि वह जो लड़का था वह विपिन था, उसकी जो कि मकान मालिक का बेटा है। वह सब बहुत ही अच्छे से उससे बातें करना शुरू कर देती है। जब भी वह छत पर जाया करती तो वह दोनों एक दूसरे से बातें किया करते। मकान मालिक का जो बेटा विपिन था वह अब श्वेता के खूबसूरती के आगे दीवाना हो चुका था। अब वह जब भी उसका पति श्वेता का घर में मुकेश नहीं होता, वह ड्यूटी पर गया होता, तो विपिन उसके रूम में अक्सर आ जाया करता और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते। विपिन हर दिन उसकी खूबसूरती की तारीफें किया करता कि या भाभी, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, आप जैसी महिला हमने कभी देखी नहीं है। श्वेता जो थी अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती। जो इसी तरह से हर दिन वह उससे कुछ न कुछ देखकर खूबसूरती की तारीफें किया कर जा रहा था। वैसे ही एक दिन जो कि विपिन जाता है उस श्वेता के रूम में, और जब उसका पति मुकेश से ड्यूटी पर गया होता है तो वह उसे श्वेता को प्रपोज कर देता है कि भाभी, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ, क्या क्या आप भी मुझसे प्यार करते हो। श्वेता तो पहले चकमकाती है, वह सोचने लगती है, फिर वह कहती है कि मैं आपसे कैसे प्यार करती हूँ, मेरा जो कि एक पति है, मैं शादीशुदा हूँ, जो मैं चाहकर भी आपसे प्यार नहीं कर सकती। जो विपिन होता है वह कहता है कि कोई बात नहीं भाभी, मैं जानता हूँ कि आप शादीशुदा हो, और लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ कि आप अगर मुझसे प्यार करते हो और हम लोग अगर रिलेशन में रहेंगे तो कोई आपको दिक्कत तो नहीं। जो श्वेता थी जो वह पहले तो इधर उधर देखती है, वह सोचती है, फिर वह हामी भर देती है। श्वेता से वह नंबर ले लेता है विपिन और धीरे धीरे उन दोनों से मोबाइल पर भी रात में भी बातें होना शुरू हो जाता है। जब मुकेश रूम में सोया होता तो मुकेश के पास से वह निकल जाती है और सीधे छत पर वह पहुंच जाती है। वह दोनों एक दूसरे से बातें किया करते। दिन ऐसे ही गुजर रहा होता है। वह दोनों एक दूसरे के पास इतने नज़दीक आते चले गए कि वह दोनों एक दूसरे के साथ अक्सर
संबंध बनाना शुरू कर दिया। दिन जो था दोनों का बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। मुकेश को कानों कान खबर नहीं हो रही होती है। एक सुबह दिन के करीब 9 बज रहे होते हैं। मुकेश नहा कर बाहर निकलता है तो देखता है कि श्वेता के मोबाइल पर जो कि कॉल आ रहा है। वह मोबाइल के पास जाता है तो देखता है एक नंबर है जो कि दिल का आइकन लगा हुआ है और उधर से रिंग होता जा रहा है। मुकेश को कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है। वह मोबाइल को उठाता है और कॉल को रिसीव कर वह चुपचाप सुनने लगता है कि आखिर उधर से कौन सा व्यक्ति है जो कि बोल रहा है। उधर से हेलो श्वेता कहते हुए आवाज़ आ रहा था। मुकेश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह आवाज़ किसका है, लेकिन काफ़ी देर सुनने के बाद वह समझ जाता है कि जो उधर जो लड़का बोल रहा है वह मकान मालिक का बेटा विपिन है। वह मोबाइल को कर रखता है और वो कॉल को काट कर वह अपनी पत्नी के पास चला जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे मोबाइल का जो नंबर है वह मकान मालिक का बेटे के पास कैसे गया, क्या तुम उससे बात करती हो। तो वह जो श्वेता थी वह अपने पति से झूठ बोलती है कि वह हम लोगों पर बात कर रहे थे। वह नंबर दिया कि भाभी कोई दिक्कत होगी तो कभी कॉल कर दिया करना, इसलिए वह जो मैंने उस नंबर को सेव किया और मैं नहीं जानती कि उस नंबर को दिल का आइकन कैसे लगा, क्योंकि नंबर को मैं सेव की थी और फिर उसे देखने को दी थी, शायद वही इस नंबर को दिल का आइकन में सेव कर दिया होगा। श्वेता की बातों को सुनकर मुकेश वह तैयार होता है और खाना पीना खाकर वह अपनी काम पर चला जाता है। शाम के करीब 5 बज रहे होंगे। वह मुकेश जो था वह घर पर वापस आता है अपने रूम में, अपनी पत्नी से कहता है कि हम लोग कल ही इस मकान को खाली करेंगे और कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। जो मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुम्हारे मोबाइल के ऊपर उस लड़के का नंबर जो कि विपिन का जो कि कॉल आ रहा है। जो कि श्वेता थी वह समझ नहीं पाती कि वह अपने पति को कैसे क्या जवाब दे। वह चुप रह जाती है। श्वेता के चुप रहने पर मुकेश जो होता है वह बाजार जाता है और फिर से एक नया सिम लेता है और जो श्वेता का जो सिम था वह अपने मोबाइल में लगाकर वह श्वेता को मोबाइल में नया सिम लगा देता है। मोबाइल लगा देने के बाद वह अगले दिन ही उस रूम को खाली कर वह कहीं और दूर में जाकर शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट हो जाने के बाद मुकेश बहुत ही तसल्ली से वह ड्यूटी करना शुरू कर देता है। श्वेता जो थी वह काफ़ी ज़्यादा खुद बेचैन हो रही थी। उसे लग रहा था कि अब वह विपिन से कैसे मिलेगी। उस विपिन का जो नंबर था वह मुजवानी वह श्वेता याद की हुई थी। वह श्वेता विपिन के पास कॉल लगाती है और फिर से वह बातें करना शुरू कर देती है। जब मुकेश एक शाम को करीब 5-6 बज रहे होंगे, वह सब्जियां लाने के लिए जब वह कॉल करता है तो उसका मोबाइल जो था वह बिजी आ रहा होता है। अगले दिन जब होता है मुकेश अपनी पत्नी से श्वेता से कहता है कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। तो मुकेश वहाँ से निकलता है और कुछ दूरी पर जाकर वह एक दुकान में बैठ जाता है। वह इंतजार करने लगता है कि श्वेता का मोबाइल है जो कि कब से बिजी आता है और जो कि विपिन है जो कब मेरे रूम पर आता है, वह देखना चाह रहा होता है। जब वह बार बार कॉल लगा कर देखता है, एक रिंग बजता हुआ फिर से वह काट दिया करता है। वह देखता है कि दिन के करीब 2 बज रहे होते हैं। वह जब वह मुकेश अपनी पत्नी के मोबाइल पर कॉल लगाता है तो मोबाइल उसका बिजी आना शुरू हो जाता है। वह इंतजार करने लगता है कि विपिन उसके रूम पर कब आता है। तो वह देखता है कि विपिन जो है वह उसके रूम में जा रहा है। जब वह विपिन जो था वह उसके रूम में जाता है, दरवाजे पर उसकी पत्नी खड़ी होती है। विपिन को अंदर ले जाने के बाद वह दरवाजे को बंद कर लेती है। इतना होने के बाद मुकेश काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में हो जाता है और वह तुरंत अपने पत्नी के रूम के पास चला जाता है। वहां जाने के बाद वह दरवाजे को खटखटाना शुरू कर देता है, लेकिन बहुत ही देर तक खटखटाने के बाद भी वह दोनों दरवाज़ा नहीं खोल रहे होते हैं। तो मुकेश जो होता है बगल के पड़ोसी के घर के माध्यम से जाता है और जो दीवार लांघ कर वह दूसरे मकान में चला जाता है। वह नीचे जाकर जब अपनी पत्नी के रूम में के पास पहुंचता है तो देखता है कि वह दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं। जो मुकेश था वह जाता है विपिन से जो कि हाथापाई करना शुरू कर देता है। हाथापाई करने के दौरान काफ़ी ज़्यादा शोरगुल हो रही थी। अगल बगल के जितने भी पड़ोसी थे वह सभी उस बात को जान चुके थे। मुकेश को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वह विपिन को गला दबाना शुरू कर देता है। वह जो विपिन था वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। चला जाने के बाद जो अगल बगल के जितने भी पड़ोसी थे वह तुरंत वह पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। वहां पर पहुंचने के बाद तुरंत उसके विपिन के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और मुकेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या उस महिला की जब वह विपिन खूबसूरती की तारीफें किया कर रहा था तो उस महिला को समझ जाना चाहिए था कि जब वह उसकी ओर आकर्षित है और वह
उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाह रहा है, या फिर उस महिला की ही चाहत थी कि वह विपिन से रिलेशनशिप में जुड़ जाए। आपका क्या राय है? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। क्या मुकेश ने जो किया वह सही किया या फिर गलत किया? आप अपना कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।